गुड आफ्टरनून। यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स गणित के आधारभूत सिद्धांतों में हम साइन रूल की बात करेंगे, जिसमें अक्सर विद्यार्थी गलतियां करते हैं। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि गणित में चार चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यही वो चार दीवारें हैं जिस पे गणित की छत लगती है। अगर ये चार दीवारें ना हो तो गणित की छत का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, चिन्ह को नहीं समझ पाते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। चिन्ह की जो रूल हैं, जोड़, घटाना और गुणा भाग में क्या होते हैं। सबसे पहले हम जोड़ की बात करेंगे। जोड़ को हम लोग एडिशन, अंग्रेजी में एडिशन, प्लस या हिंदी में एक और नाम देते हैं योग, योग भी कहते हैं इसको। तो इसका साइन प्लस का होता है। आप जानते हो कि कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है जो 2 धन 4 हमने लिख दिया तो 4 2 6 आप जोड़ लोगे बड़े आसानी से। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये धन है। यहाँ पे कोई साइन है तो धन तो है ही। तो इस तरह से अगर ऋण आ जाता है तो ऋण 2 और ऋण 4 हमने अगर लिख दिया तो इसको अब विद्यार्थी समस्या में फंस जाता है कि 4 2 6 लिखें कि घटा लें तो चिन्ह क्या रहेगा, जोड़ दें तो चिन्ह क्या रहेगा। तो एक बात बताता चलूँ कि ये ऋण और ऋण जब भी आएंगे तो आपको जोड़ लेना है। 4 और 2 6 हो जाएगा और चिन्ह जो है ऋण का हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ जोड़ की बात तो की ही नहीं, यहाँ से कहाँ से माइनस ला दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऋण 2 एक साथ और धन लिख करके ऋण 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू भी -6 होगा। क्योंकि अभी हम देखेंगे इसको, कोष्टक को अगर खोला जाए तो ऋण 2 और धन और ऋण का गुणा जब होता है तो ऋण हो जाता है। अभी हम आगे देखते हैं तो ये ऋण 4 हो जाएगा, इक्वल टू ऋण 6। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही है जोड़ की कहानी। यक्स के पद में अगर कोई बात आ जाती है तो वो भी यही बातें हैं। जैसे मान लीजिए यक्स लिख दिया और धन 2 यक्स लिख दिया, तो यक्स तो एक बीजी अक्षर है, लिटरल लेटर है, तो इसको आप जोड़ लेंगे 2 यक्स और 1 यक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यक्स। या इसी तरह से ऋण यक्स लिख दिया और धन ऋण 2 यक्स लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ऋण 3 यक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही है जोड़ की कहानी। अब हम आते हैं घटाना पे। घटाव या व्यवकलन भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सब्ट्रैक्शन या माइनस भी कहते हैं। माइनस ये चिन्ह होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइनस का मतलब होता है घटाव। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ 5 लिख दिए और यहाँ हमने ऋण लिख दिया 2, तो बच्चे आसानी से घटा लेते हैं, 5 में से 2 या 3 हो गया। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया ऋण 2 और धन 5, अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या होगा, ये ऋण 2 और धन 5, इसका हल क्या होगा। तो बात यही है, ऐसा नहीं है कि ये दूसरी चीज है। तो यहाँ धन में से ऋण ही घटाया गया है। अब हम देखते हैं कि हम इसका आंसर कैसे कभी धन में लिखते हैं, कैसे कभी ऋण में लिखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ हमने ऋण जो है 8 लिख दिया और धन 2 लिख दिया, तो एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब भी ऋण और धन एक साथ आएंगे, यानी 2 विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से नुकसान होना है। जैसे परिवार में ही समझ लीजिए कि एक आदमी ए बोल रहा है, परिवार का मुखिया, और उसके अन्य सदस्य बी बोल रहे हैं, तो परिवार सही ढंग से नहीं चलता है, वहाँ नुकसान होता है। ठीक इसी तरह से आपको दिमाग में बैठाना है कि ऋण और धन एक साथ जब भी आएंगे तो वहाँ नुकसान ही होना है, आपको घटा लेना है। तो 8 में से 2 जा 6 हो गया। अब रही बात चिन्ह की, तो चिन्ह आप ध्यान दीजिएगा कि 8 इन दोनों में से कौन बड़ी अंक है।
तो जो बड़ी होगी उसका जो साइन होगा वही उसका साइन होगा। जैसे ऋण 8 है और धन 2 है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर तो हमने 6 लिख दिया घटा करके, लेकिन अब इसका चिन्ह ऋण रहेगा कि धन रहेगा, इसको ध्यान से आप देखें तो 8 बड़ी अंक है 2 की तुलना में, लेकिन इसका चिन्ह ऋण का है, इसीलिए उत्तर का चिन्ह ऋण का होगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा होते हैं उन्हीं की चलती है, जो कम होते हैं उनका नहीं चलता है, मेजॉरिटी का ही चलता है, माइनॉरिटी का। सपोज कर लीजिए कि 8 शराबी अगर आ जाएं और 2 सीधे लोग हो जाएं, तो क्या कर लेंगे सीधे लोग? ये शराबी हुड़दंग मचाए रखेंगे, इन्हीं का उत्पात चलेगा। और ठीक इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ऋण 8, तो बात एक ही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं आगे। जैसे ये इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए हमने लिख दिया कि ऋण 16 लिख दिया और धन 20 लिख दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी या इसी को हम ऐसे लिख दें कि 20 ऋण 16, तो यहाँ तो बड़े आसानी से आप समझ गए कि घटा लेंगे, 20 में 16 गया 4, वही बात यहाँ भी है। ये भाई ये हमने घटाया तो लिखा 4, और ये ध्यान देंगे कि 20 बड़ा है कि 16 बड़ा है, हम देख रहे हैं कि 20 बड़ी है, इसका चिन्ह क्या है, धन का है, इसलिए उत्तर का चिन्ह धन होगा, और यहाँ भी वही कहानी है। तो इस तरह से आप जोड़ और घटाव की प्रक्रिया को बड़े आसानी से कर पाएंगे, चाहे वो x के पद में हो चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए x के पद में आपको दे दिया भुलवाने के लिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया 2x और धन x लिख दिया, तो आपको क्या करना है, 2 में से मतलब x की वैल्यू 1 इसका मान है, तो 2x में से 1 x यहाँ पे भी घटेगा तो x रहेगा, और चिन्ह इसका क्या होगा, ये बड़ी अंक है यानी 2 है और यहाँ 1 ही है इसका मतलब, तो इसका चिन्ह जो है ऋण का हो जाएगा। तो आप कभी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। तो ये बात है जोड़ और घटाने के संबंध में, इसे आप याद रखिएगा। तो जोड़ और घटाने में इस तरह से चिन्ह की परिपाटी होती है। आइए अब हम देखते हैं गुणा में क्या होता है और भाग में क्या होता है। गुणा आप जानते हैं कि गुणा जब भी हम करते हैं तो वो जोड़ का ही क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़ का ही संक्षिप्त रूप मल्टीप्लिकेशन होता है। और भाग जो है वो घटाव का संक्षिप्त रूप है। शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नोन एज डिवीजन। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में चिन्ह के रूल क्या है। तो जहां तक हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसको हम कहते हैं गुणा। तो गुणा में 3 बातें आपको याद रखनी है। जैसे ऋण गुणे ऋण बराबर हो जाएगा धन, ये बात याद रखिएगा। जैसे ऋण 4 हमने लिख दिया और गुणे ऋण 2 लिख दिया, तो 4 दूनी ऋण 8 हो जाएगा, यानी धन हो जाएगा। सॉरी, तो ऋण में ऋण से गुणा करेंगे जब भी तो धन आएगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, अगर धन गुणे ऋण आ जाए तो क्या होगा, तो ऋण हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमने इसी को धन कर दिया 4 कर दिया और इसको हमने ऋण 2 कर दिया, तो 4 दूनी ऋण 8 हो जाएगा, ये बात है। और तीसरी बात, अगर इसी को हम उल्टा कर दें, जैसे ऋण गुणे धन कर दें, तो भी जो है ऋण ही आता है। जैसे ऋण 4 हमने कर दिया और 2 कर दिया धन 2, तो 4 दूनी ऋण 8। तो ये कहानी है मल्टीप्लिकेशन की। अब आइए हम लेते हैं डिवीजन को, यानी भाग की प्रक्रिया को लेते हैं। भाग में देखिए क्या होता है, भाग में ठीक मल्टीप्लिकेशन जैसा ही होता है डिवीजन। जो कहानी गुणा की है वही कहानी भाग की है। मतलब ये हुआ कि ऋण भागा ऋण या ऋण बट्टे ऋण की जब बात आएगी तो हमेशा धन आपको लिखना है। जैसे हम ऋण 8 भागा ऋण 2 या इसी को ऋण 8 बट्टे ऋण 2 अगर लिख दें तो ये धन में आएगा 2 चौको 8, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात,
दूसरी बात ये है, जैसे हमने धन गुण ऋण किया था, तो हम चाहें तो धन भागा ऋण कर दें या धन बट्टे ऋण कर दें, तो बात एक ही है, ये यहाँ भी ऋण ही आएगा। जैसे हमने मान लीजिए 8 बट्टे ऋण 2 लिख दिया, 8 भागा ऋण 2 लिख दिया, या इसी को 8 बट्टे ऋण 2 लिख दिया, तो 2 चौको 8, धन में आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात, जैसे यहाँ हमने देखा था कि धन गुणे ऋण बराबर ऋण आया था, और ऋण इसी को हम पलट दें, जैसे ऋण भागा धन कर दें, या ऋण में धन से भाग दें तो भी ऋण ही आना है। यानी आप देख रहे हैं कि गुणा और भाग सेम है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ ऋण 8 लिख दें और भागा 2 लिख दें, या इसी को ऋण 8 बट्टे 2 लिख दें, तो 2 चौको 8, तो ऋण 4 आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि धन में अगर हम ऋण से भाग दे रहे हैं तो भी ऋण आना है, और ऋण में धन से भाग दे रहे हैं तो भी ऋण आना है। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपको हमने शेयर किया कि चिन्हों की गलती कैसे हमें जोड़, घटाना और गुणा और भाग में नहीं होगी। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे गलती नहीं होगी। कमिंग लेक्चर हमारा संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब हम ले जाते हैं तो ऋण और धन का क्या खेल है उसे हम जानेंगे। तो एक बार पुनः जो साथी चैनल पे नए हैं वे चैनल, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही एक अध्यापक के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। और जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो साथी उनसे परिचित हैं उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने और कमेंट करने के लिए कहें। धन्यवाद।